हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन का सप्ताह 11 के दिवस 1 से लेकर 6 तक के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। पहले हम इन प्रश्नों को समझेंगे और फिर इसके उत्तर लिखेंगे। यहाँ से शुरू होता है बच्चों सप्ताह 11 और दिवस 1। इसमें पाठ है 9 बदलते परिवार। अभ्यास क्रमांक 1, आपके परिवार में कितने सदस्य है। तो इसका उत्तर हमने लिखा है कि मेरे परिवार में 5 सदस्य है। यहाँ पर आप अपने परिवार के सदस्यों का लिख सकते हैं कि कितने सदस्य है। अब यहाँ पर है करो। अभ्यास क्रमांक 2, अपने परिवार का वंश वृक्ष बनाइए। सदस्यों के नाम व रिश्ते लिखिए। यदि सदस्यों के फोटो उपलब्ध हो तो चिपकाइए। तो यहाँ पर देखो बच्चों, हमने एक चित्र बनाया है, वंश वृक्ष कहते हैं इसे, वंश वृक्ष। ये हमने बनाया है और इसमें शाखाएं दी हैं। शाखाओं में हमने रिश्ते लिखे, दादी, दादा, बहन, भाई, पिता और माता। आप अपने घर के सदस्यों के और रिश्तों के नाम इस वंश वृक्ष में लिख सकते हैं। जहाँ इसके बाद अभ्यास क्रमांक 3 में क्या है, लिखो। अब यहाँ से लिखो वाला चालू जाता है। इसका अभ्यास क्रमांक 3, इसमें लिखना है निम्मी के परिवार में नए सदस्य के आने से क्या क्या बदलाव आए। तो इसका उत्तर है नए सदस्य के आने से परिवार में सबके काम में बदलाव आएगा। पहला, माँ नन्हे मेहमान की देखभाल में व्यस्त रहेगी। दूसरा, निम्मी की छुट्टी के दिन वह उसके साथ खेलेगी। तीसरा, दादा दादी पापा बाकी सब उसके साथ समय बिताएंगे। अब आगे है सोचो और लिखो। अभ्यास क्रमांक 4, इसका स्व आकलन कर उत्तर दीजिए, मतलब खुद सोचिए और लिखिए। इसका पहला है, आपकी शक्ल घर के किस सदस्य से मिलती है। तो उत्तर है मम्मी से, मतलब माता जी से। दूसरा है, आपका जन्म कब हुआ था। तो यहाँ आप अपना जन्म लिख सकते हो। हमने ये लिखा है 13/1/2001। तीसरा है, आपकी आंखें का रंग घर के किस सदस्य से मिलता है। तो इसका उत्तर है पापा जी से। आप अपनी आंखों का कलर किससे मिलता है लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 4, आपके बालों का रंग कैसा है, घर के किस सदस्य से मिलता है। तो फिर से आप अपने बालों का कलर आपके घर के किस सदस्य से मिलता है यहाँ लिख सकते हैं। हमने लिखा है मेरे बालों का रंग काला है। मेरे बालों का रंग मेरी माँ के बालों से मिलता है। तो बस सप्ताह 11 का दिवस 2 क्रमांक 1, सही उत्तर चुनकर लिखिए। बदली होने पर खालिस्तान नहीं बदलते। दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी और शिक्षक तो कौन नहीं बदलते हैं। तो रिश्तेदार नहीं बदलते। अब यहाँ बोला है लिखो। अभ्यास क्रमांक 2 में लिखना है किसी और जगह बदली होने से परिवार में क्या क्या बदलाव हो जाते हैं लिखिए। तो इसका उत्तर है बच्चों का स्कूल बदल जाता है, पड़ोसी बदल जाते हैं, नए नए दोस्त बन जाते हैं। फिर है आगे सोचो और लिखो। इसका अभ्यास क्रमांक 3 है, आपकी कक्षा में कोई नया बच्चा बदली मतलब स्थानांतरण होकर आया है तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। बदली और स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर होकर। का उत्तर है हम उसके साथ अच्छा व प्रेम पूर्व व्यवहार करेंगे। इसके बाद लिखो वाला आ जाता है अभ्यास क्रमांक 4, सेरिंग के परिवार में उसके पापा की बदली होने का मुख्य कारण क्या था। तो इसका उत्तर है सेरिंग के पापा को ऊंचा पद मिला था, मतलब उनका प्रमोशन हुआ था। अब यहाँ सप्ताह 11 ही है लेकिन दिवस कितना है 3 और पाठ अभ्यास क्रमांक 1। इसमें बताना क्या है देखते हैं। तो एक का एक है, शादी से पहले आपकी माँ खालिस्तान में रहती थी। यहाँ ऑप्शन दिए हैं आपके पिता के घर और अपने पिता के घर। तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पिता के घर और हम यहाँ पर लिख देंगे। दूसरा है इसका, जब आपके भाई की शादी होगी तो दुल्हन से आपका रिश्ता खालिस्तान का होगा। यहाँ ऑप्शन दिए है बहन और भाभी, तो उससे रिश्ता होगा हमारा भाभी का। फिर से लिखो वाला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 2, शादियों में क्या क्या होता है लिखिए। तो इसका उत्तर है नाच गाने होते हैं, सब अलग व नए नए कपड़े पहनते हैं, नए नए प्रकार से व्यंजन बनाए जाते हैं। अभ्यास क्रमांक 4, आपके यहाँ शादियों में कौन कौन से व्यंजन बनाए जाते हैं। इसका उत्तर है कई प्रकार की सब्जी, कई प्रकार की मिठाइयाँ, पूड़ी, खीर आदि बहुत तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। अब यहाँ से शुरू होते हैं पता करो वाले प्रश्न। अभ्यास क्रमांक 3, इसका पहला, आपकी दादी की शादी किस उम्र में हुई, वह कहाँ तक पढ़ी थी। तो यहाँ पर हमने अपनी दादी का लिखा है, आप अपनी दादी से पूछकर उनका लिख सकते हैं। हमने लिखा है 13 वर्ष और 5वीं कक्षा। दूसरा है आपकी मम्मी की शादी किस उम्र में हुई, वह कहाँ तक पढ़ी है। तो यहाँ फिर से वही कि आप अपनी मम्मी का लिखिए। हमने अपनी मम्मी का लिखा है 21 वर्ष और 12वीं कक्षा। तीसरा है आपकी बुआ की शादी किस उम्र में हुई, वह कहाँ तक पढ़ी है। तो इसमें हमने लिखा है 20 वर्ष और 9वीं। आप अपनी बुआ का लिखिएगा बच्चों। फिर आ जाता है चौथी। यहाँ सभी प्रश्न में हमने अपने रिश्तों के बारे में लिखा है। आप अपने रिश्तों का लिख सकते हैं या फिर आप चाहे तो ऐसा भी उतार सकते हैं। तो चौथा है आपकी दीदी की शादी किस उम्र में हुई, वह कहाँ तक पढ़ी है। तो हमने लिखा 23 वर्ष और 12वीं कक्षा। इसका पांचवा है आपके विचार से शादी की सही उम्र क्या होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिखा है लड़की की 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष।
तो यहाँ से लिखो, प्रश्न चालू हो जाते हैं। अभ्यास क्रमांक 4, इसमें लिखना है, परिवारों में किसी न किसी कारण से बदलाव होते रहते हैं, तो आप आज के परिवार और परिवार के अन्य सदस्यों के सहयोग से 10 साल पहले के परिवारों में क्या बदलाव देख रहे हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर है, पहला लिखेंगे हम, 10 साल पहले के परिवारों में सब एक साथ मिलजुल कर रहते थे और आजकल सब अलग अलग रहते हैं। इसका हम दूसरा लिख देंगे, पहले कम उम्र में शादियां हो जाती थी और आजकल पढ़ाई को अधिक महत्व दिया जाता है, इसीलिए अधिक उम्र में शादी होती है। सप्ताह 11 का दिवस 5वां, पाठ वही रहेगा हमारा 9वां, बदलते रहिए। अब इसमें सोचो और बताओ करना है। अभ्यास क्रमांक पहला, दोनों चित्रों को देखकर बताइए कौन सा सही है और क्यों सही है। तो पहले चित्र में बाल विवाह दिया है और दूसरे चित्र में बाल शिक्षा दिया है, तो आपके हिसाब से कौन सा सही है? बाल शिक्षा। बचपने में क्या करना चाहिए? पढ़ाना लिखाना चाहिए, न कि शादी करना चाहिए। अब यहाँ से बताओ वाले प्रश्न शुरू होते हैं। इसका है अभ्यास क्रमांक 2, बाल विवाह कानून के अनुसार लड़के और लड़की की शादी की आयु कितने वर्ष रखी गई है? तो इसका उत्तर है, लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष। फिर से यहाँ पर लिखो वाले प्रश्न, अभ्यास क्रमांक 3, आपके मित्र का किसी कारणवश स्कूल छूट गया था, लेकिन अब वह फिर से स्कूल जाना चाहता है, आप उसकी किस तरह मदद करोगे? तो इसका उत्तर है बच्चों, अपने मित्र का छूटा हुआ कोर्स पूर्ण कराएंगे और उसकी पढ़ाई में सहायता करेंगे। यहाँ से लिखो, देखते हैं क्या लिखना है। अभ्यास क्रमांक 4, रंगारेड्डी जिले की सुशीला आगे पढ़ाई क्यों नहीं कर पाई थी? उसे पढ़ने के लिए दूसरा मौका कैसा मिला? तो इसका उत्तर है, सुशीला की कम उम्र में शादी हो गई थी, इसीलिए वह आगे पढ़ाई नहीं कर पाई, उसे पढ़ने के लिए दूसरा मौका पंचायत ने दिया। सप्ताह 11 का दिवस 6, पाठ वही हमारा 9, बदलते परिवार। बताओ और लिखो। अभ्यास क्रमांक 1 का पहला, अगर आपके घर कोई नया सदस्य आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? तो इसका उत्तर है, घर में नए सदस्य के आने से खुशी मिलती है, हमारे साथ एक नया रिश्ता जुड़ जाता है। अभ्यास क्रमांक 2 है इसका, दादा की पत्नी से आपका क्या रिश्ता होगा? तो उत्तर है दादी। दादा की पत्नी को हम क्या कहते हैं? दादी। अभ्यास क्रमांक 3, बदली होने पर क्या नहीं बदलता है? तो इसका उत्तर है, रिश्तेदार नहीं बदलते। अभ्यास क्रमांक 4, बाल विवाह कानून अनुसार लड़की की शादी की उम्र कितनी है? तो लड़की की शादी की उम्र 18 वर्ष है। तो यहाँ पर लिखो वाले प्रश्न, अभ्यास क्रमांक 5, आपने अपने परिवार में या आस पड़ोस में छोटे बच्चे को देखा होगा, उसके दांत किस उम्र के बाद निकलना शुरू हुए? तो इसका उत्तर है, 6 से 7 महीने के बाद में दांत निकलना शुरू होते हैं। अब यहाँ हमें सोचना है और फिर लिखना है। अभ्यास क्रमांक 6, आप किसी शादी समारोह में गए होंगे, उस आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसका पहला है, शादी किस तारीख की थी? तो हमने लिख दिया 8 मार्च 2024। आप यहाँ अपने रिश्तेदार की शादी में जब गए होंगे तो उसकी तारीख भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है इसका, दूल्हा दुल्हन ने कैसे कपड़े पहने थे? तो हमने लिखा है, दूल्हा ने शेरवानी और दुल्हन ने लहंगा पहना था। आप अपने भी रिश्तेदारों के बारे में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, भोजन में कौन कौन से खास व्यंजन बनाए गए थे? हम जिस शादी में गए थे वहाँ ये सब बना था, आप जहाँ गए थे आप अपना लिख सकते हैं। हमने लिखा है, लड्डू, बर्फी, गाजर का हलवा, बालूशाही, अनेक प्रकार की सब्जी, पूड़ी और भी अन्य प्रकार के काफी व्यंजन बने थे। इसका चौथा है, शादी में कौन कौन सी रस्में हुई थी? तो हमने उत्तर में लिखा है, सगाई, हल्दी, मेहंदी, फेरे आदि रस्में हुई थी। अभ्यास क्रमांक 7, आपके अनुसार परिवार में बदलाव होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, लिखिए। तो पहला कारण है उत्तर में, एक नए बच्चे के जन्म से, दूसरा है नौकरी लगने से और तीसरा है शादी होने से। अभ्यास क्रमांक 8, बाल विवाह करना क्यों उचित नहीं है? उसके क्या नुकसान हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है, बाल विवाह करने से बच्चे आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और अपने जीवन में हर कार्य में पीछे रह जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, बताओ और लिखो। घर में छोटे नए सदस्य के आने पर परिवार के सदस्य कौन कौन से नए काम करेंगे? तो इसका उत्तर है, माँ बच्चे की देखभाल करेगी, पिताजी उसके लिए खिलौने लाएंगे और मम्मी और दादा दादी बच्चे के साथ समय बिताएंगे। यहाँ लिखो वाले प्रश्न, अभ्यास क्रमांक 10, जब आप पैदा हुए थे तो अस्पताल में आपका जन्म प्रमाण पत्र बनाकर क्यों दिया गया था? उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो इसका उत्तर है, जन्म प्रमाण पत्र से हमारे जन्म का प्रमाण सिद्ध होता है, जो हमें हमारे आने वाले जीवन में जैसे विद्यालय व सरकारी कार्यालय में सहायता प्रदान करता है। तो इस तरह यहाँ पर हमारे प्रश्नों के उत्तर हुए लिखकर कंप्लीट, और हमने अपने सप्ताह 11 के दिवस 1 से लेके 6 तक के प्रश्नों को समझते हुए यहाँ पर लिखा और अपनी अंकुर अभ्यास पुस्तिका को किया कंप्लीट। तो बच्चों, आपको हमारा समझाना, लिखवाना और समझाने का अंदाज कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम
और अधिक वीडियो आपके लिए तैयार कर सके और अपलोड कर सके। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि दूसरे विषय के भी 8 गेट अभ्यास पुस्तिका के वीडियो मैंने यहाँ पर शेयर किए हैं, सो आप वो भी हमारी वीडियो देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।